के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ हैं, सपा से रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विश्वदेव राय हैं और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार हैं। कृष्णकांत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। निरंजन पोद्दार, आपको लगता है बैठे बैठाए जो मुद्दा बीजेपी चाह रही थी, जो मुद्दा बीजेपी मांग रही थी, वो लालू यादव ने दे दिया, या जो आपको लगता है कि कृष्णकांत जी कह रहे हैं कि भाई लालू यादव ने सिर्फ बिहार देखा, उन्हें लगा कि बिहार में फायदा हो सकता है तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया? देखिए विशाल जी, इस चीज को अगर आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप दिखाई देगा कि आज देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए और 75 वर्ष के तक यहाँ पे देश के अंदर आरक्षण लागू है और तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई, लेकिन आज भी जो 2024 का चुनाव हो रहा है, ये चुनाव आप ये समझ लीजिए, इन जो दकियानूसी बातें हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान, पर नेता यही चाहते हैं ना, नेता चाहते कहाँ विकास की बात है? दोनों तरफ से संविधान, आरक्षण, यही तो बातें हो रही, और तो कोई बात हो ही नहीं रही। अब मैं आ रहा हूँ उस बात, समस्या तो यही है ना विशाल जी, जब ये बात आरक्षण की करते हैं, लेकिन इनके जो मनोभाव है वो आकर्षण के। आपने देखा होगा कि अभी लालू यादव जी की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आरजेडी के अंदर 6 टिकटें केवल एक परिवार को दे दी गई, यानी कि स्वयं के परिवार को। तो यहाँ पे आप आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप आकर्षण से वशीभूत है। और हमारे यहाँ देखिए, अब जिस तरीके से जनता सारी चीजों को समझ रही है, हालांकि जनता व्यथित है इन सारी बयानबाजियों से, लेकिन जनता जो चीज को समझ रही है कि आपके वचन और प्रवचन के अंदर कितना बड़ा दोहरा मापदंड है, आपके चित्र और चरित्र में कितना बड़ा फर्क है, आपका आचरण, आपके चरण और आपके आचरण दोनों में कितना बड़ा फर्क है, ये सारी की सारी जनता देख रही है। और मैं आपको निश्चित दावे के साथ बता रहा हूं विशाल जी कि ये जनता सब जानती है, हालांकि जनता पर आई है। तो विशाल जी, अब जिस तरीके से मुझे एक बात बताइए, आपने देखा होगा, अगर हम आरक्षण की बात करें और मैं अगर वर्तमान 2024 के चुनावों की बात करूं तो आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसके ऊपर तमाम टीवी के अंदर आपने और जो जितने भी राजनीतिक विचारक हैं या विद्वान हैं, सबने बैठकर के ऊपर डिस्कशन किया और उसका एक तरह के आप ये समझ लीजिए पूरा विश्लेषण किया। और उसके बाद में जब 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया और उसके अंदर जो बातें रखी हुई थी कि हम देश को कैसे राष्ट्र बनाएंगे, कैसे हम आगे ले जाएंगे, कैसे हम भारत की, और ये तमाम जो बातें थी उनके ऊपर विश्लेषण हो रहा था। लेकिन ये अचानक आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा आया कि सारे के सारे चुनाव के मुद्दे डाइवर्ट हो गए। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की, मैं साथ में जोड़ रहा हूं इसके अंदर, भारतीय जनता पार्टी फाउल खेलने लग गई और विपक्ष तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर ही रहा था। और जनता को भ्रमित करने का प्रयास 2014 से चालू था, चाहे वो पहले जिस तरीके से सूट बूट की सरकार से शुरू हुआ, उसके बाद में चोर, उसके बाद में ईवीएम है, सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल में आ गया। सर आ रहा हूं सर, एक निरंजन पोद्दार बताइए। देखिए विशाल जी, ऐसा है जिसको कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर जिस तरीके से यहाँ पे बातें हो रही है, मुझे एक बात बताइए, ये 3 दिसंबर 2023 को, यानी कि अभी लगभग 4 महीने पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और उन 5 राज्यों के चुनावों के अंदर भी मेरे ख्याल कदाचित सारे के सारे यही मुद्दे थे। और उस टाइम भी जिस तरीके से कहा जा, तो विशाल जी मैं ये निवेदन कर रहा था कि भाई जो 4 महीने पहले भी एक ऐसा ही वातावरण बना गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है, उसके बाद में इसी देश की जनता ने, यानी कि जो राजस्थान के 8 करोड़ लोग हैं वो इसी देश के लोग होंगे, जो मध्य प्रदेश के 12 करोड़ लोग हैं वो भी इसी देश के लोग होंगे, जो छत्तीसगढ़ के हैं वो भी इसी देश के लोग होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि इकोसिस्टम एक ऐसा वातावरण का निर्माण कर देता है चुनावों के दौरान कि उनको लगता है कि भाई जैसे ओहो पता नहीं क्या, जैसे अभी बात कर रहे थे कि भाई जनता मोदी जी को, देश मोदी जी को उठा करके बाहर फेंक देगा। भाई ये 1000-2000 लोग वो विपक्ष में है, ये देश नहीं है। इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यही है विशाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी को मत करता है, तो भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन करता है वो साइलेंट है, वो बदतमीज नहीं है। और जो विपक्ष को जो सपोर्ट करता है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदतमीजी हो रही है उस तरीके से बदतमीजी करता है। निरंजन जी ने कहा कि दिसंबर 2023 में जब अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कमोबेश मुद्दे वही थे जिन मुद्दों पर विपक्ष आज चुनाव लड़ रहा है। तो उस समय दिसंबर 2023 में इन मुद्दों का रिजल्ट क्यों नहीं मिला विपक्ष को? निरंजन पोद्दार बोलिए। देखिए विशाल जी, मैं शुरुआत करता हूं कर्नाटका से, प्रज्वल रेवन्ना से। आप मुझे एक बात बताइए, सितंबर 2023 के अंदर जब प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट के अंदर ये बात कही कि मेरे 2000 फेक वीडियो बना करके और मुझे बदनाम करने का प्रयास, तो वहां पे उस टाइम सरकार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाई? दूसरा सबसे बड़ा सवाल विशाल जी,
कि प्रज्वल रेवन्ना के भागने के बाद में ये वीडियो रिलीज क्यों हुई, उससे पहले ये वीडियो रिलीज क्यों नहीं हुए, सरकार ने उससे पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो इसके अंदर सवाल उनके ऊपर उठेगा जहां वहां लोकल सरकार है, जो राज्य की सरकार है। पहली बात, ब्रजभूषण की बात करते हैं, अगर पहलवान बेटियां ब्रजभूषण के ऊपर बदतमीजी का आरोप लगाते हैं तो ब्रजभूषण को बिना जांच के फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन राधिका खेड़ा अगर कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाती है तो राधिका खेड़ा झूठी है। अपनी तरफ कर्नाटक अपनी तरफ, अभी तो राधिका खेड़ा आपकी प्रवक्ता हैं, अभी आरोप लगाकर इस तरफ आई हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया जिस पर? बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।